मुनि वशिष्ठ ने तब किया अनरण्य बयान। 32वें अध्याय में यह अनुपम आख्यान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार अनरण्य राजा की बात सुनकर हिमाचल पूछने लगे, हे महर्षि वशिष्ठ जी, अनरण्य राजा की हमें पूरी कथा सुनाइए। वह कौन थे और किस वंश में उत्पन्न हुए? तब वशिष्ठ जी कहने लगे, हे पर्वतराज, इंद्र सावर्णी नाम का एक जब 14वां मनु हुआ, उसी के वंश में राजा अनरण्य हुए। वह भगवान शंकर के प्रिय भक्त थे। सातों द्वीप पर इनका राज्य था। उन्होंने ही अपने कुल में भृगु जी को आचार्य बनाकर सो यज्ञ किए थे। इनकी 5 रानियां थी, 100 पुत्र तथा लक्ष्मी के समान परम सुंदरी पद्मा नाम की एक कन्या थी। वह कन्या राजा तथा रानियों को बहुत प्यारी थी। बड़े राजा उदारात्मक थे। एक बार सब देवताओं ने कहा, आप इंद्र के सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग का राज्य करो, किंतु इन्होंने स्वीकार न किया। जब इनकी परम प्रिय कन्या विवाह के योग्य हुई तो इन्होंने उसके वर की खोज के लिए चारों ओर पत्र भेजे और चारों ओर वर की तलाश होने लगी। इतने में तप करके लौटते हुए पिप्पलाद ऋषि ने वन में एक मनुष्य को अपनी स्त्री के साथ विहार करते देख लिया। ऋषि के मन में भी काम वासना जग गई। स्त्री किस प्रकार प्राप्त हो यही विचार करते करते ऋषि अपने स्थान पर पहुंचे। फिर कुछ समय के बाद एक दिन पिप्पलाद पुष्प भद्रा नामक नदी पर स्नान करने गए। वहां अनरण्य की परम सुंदरी कन्या भी आ गई। उनकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। ऋषि ने कन्या के आसपास खड़े हुए मनुष्यों से उनका परिचय पूछा। उन लोगों ने हंसकर कहा कि यह तो अनरण्य राजा की पद्मा नामक की कन्या है। क्या आपका मन इस पर मुग्ध हो गया है? राजा से मांग क्यों नहीं लेते? इस प्रकार से हास्य युक्त वचन सुनकर मुनि लज्जित हो गए और अपने दिल में उसे पाने की इच्छा कर ली। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक स्नान, नित्य कर्म, शिव पूजन आदि करके पिप्पलाद राजा अनरण्य की सभा में चले गए। राजा ने मुनि को देखकर प्रणाम किया और विधिवत पूजन करके उनको आसन पर बिठाया। ऋषि से सेवा पूछी तो ऋषि ने राजा से उनकी कन्या की याचना की। इतना सुनकर वह राजा चुप हो गए। कुछ क्षणों के बाद ऋषि फिर बोले, हे राजन, अपनी कन्या शीघ्र ही मुझे दे दो, नहीं तो कुल के साथ तुमको क्षण भर में ही भस्म कर दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार मुनि के कहने पर राजा रोने लग गए। रानियां, नौकर, चाकर सब के सब रोने लगे। इस बूढ़े ऋषि को कन्या किस प्रकार दे दी जाए? लोग क्या कहेंगे? राजा इसी चिंता में घुल रहे थे। उसी समय राजपुरोहित तथा राजगुरु वहां आ गए। राजा ने रोते रोते उस ऋषि का वृतांत कह सुनाया। तब पुरोहित तथा गुरु विचार कर राजा से बोले, हे राजन, आपको कन्या का किसी न किसी के साथ विवाह तो करना ही है। फिर इसके साथ ही क्यों न विवाह कर दो, जिससे आपके कुल की रक्षा हो जाए। इस ब्राह्मण द्वारा कुल का विनाश हो जाना अच्छा नहीं। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार पुरोहित एवं गुरु के वचन सुनकर बुद्धिमान राजा ने अपने कुल की रक्षा के लिए अपनी कन्या को वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कर मुनि को अर्पण कर दी। मुनि ने भी विधि पूर्वक पद्मा के साथ विवाह कर अत्यंत प्रसन्न होकर राजा से विदा होकर अपने स्थान पर गमन किया। इसी शोक में राजा राजपाट छोड़कर वन में चले और रानी भी वन में चली गई। पति कन्या का स्मरण करके रानी की मृत्यु हो गई। इधर घर में भी सारा परिवार, नौकर चाकर राजा के बिना दुखित हुए। राजा अनरण्य ने वन में जाकर तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और शिवलोक को प्राप्त हो गए। अनरण्य राजा के बड़े पुत्र कीर्तिमान राज्य करने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे हिमाचल राज, इस प्रकार अनरण्य राजा ने अपनी कन्या देकर अपना कुल धन आदि सबकी रक्षा कर ली। इसलिए अब तुम भी अपनी कन्या शिव को अर्पण करके सब देवताओं को अधीन कर लो। पिप्पलाद की कथा तब पूछी पर्वतराज की वर्णन अद्भुत कथा। तब वशिष्ठ मुनि राज ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, हिमाचल अरण्य की कथा
सुनकर कहने लगे, हे मुनीश्वर वशिष्ठ जी, आपने अनरण्य राजा की बहुत सुंदर कथा सुनाई है। अब कृपा करके पिपलाद की कथा सुनावे। पद्मा के साथ विवाह कर ऋषि ने वहां निवास किया। ऋषि ने कहाँ निवास किया और क्या क्या करते रहे? वशिष्ठ जी बोले, हे पर्वतराज, वह पिपलाद अत्यंत वृद्ध थे। मुंह पर झुर्रियां निकली हुई थी, दांत नहीं थे, कमर झुक गई थी, कांप कांप कर चलते थे। इस प्रकार बूढ़े मुनि पद्मा के साथ विवाह करके अपनी कुटिया पर निवास करने लगे। वह पद्मा साक्षात लक्ष्मी थी। अपने बूढ़े पति को साक्षात विष्णु समझकर उसकी सेवा पूजा करने लगी। एक दिन पद्मा स्वर्णदा नामक नदी पर स्नान करने गई। उसकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं धर्मराज वहां आए। उन्होंने राजाओं जैसा सुंदर रूप धारण किया हुआ था। वस्त्र आभूषणों से शोभायमान नवयुवक कामदेव के समान लग रहे थे। रथ पर बैठे हुए उस पद्मा के भाव जानने के लिए मार्ग में ही उससे कहने लगे, हे सुंदरी, तुम तो राजरानी बनने के योग्य हो, इस बूढ़े पिपलाद के योग्य तो हो ही नहीं। यह बूढ़ा कब तक जिएगा जो मौत के घाट पर बैठा है? हे सुंदरी, यह सुंदर और रूप पूर्व जन्म में पुण्यों से ही प्राप्त होता है। इसका उपयोग सुंदर नवयुवक के साथ ही सुखदायक है, नहीं तो यह रूप बेकार चला जाता है। इसी कारण इस बूढ़े को त्याग कर मेरे साथ चली चलो, मैं तुम्हें हृदय की रानी बनाऊंगा। मैं रति प्रवीण हूँ, तुम्हें सुख पहुंचाऊंगा, मुझे अपना दास बना लो। इस प्रकार कहकर राजकुमार बने हुए धर्मराज रथ से उतर आए और पद्मा को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। तब तो पद्मा थोड़ा हटकर क्रोध में आकर कहने लगी, अरे ओ पापी राजा, दूर हट, मेरे शरीर का स्पर्श मत करना, नहीं तो शीघ्र नष्ट हो जाएगा। तुम कामदेव से अंधे होकर मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट करना चाहते हो। अपने परम पूज्य महातपस्वी महर्षि पिपलाद को त्याग कर मैं स्त्री लंपट महाकामी दुराचारी तुम्हारे साथ क्यों चलूं? याद रख मूर्ख, यदि तू मुझे बुरे भाव से देखेगा तो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार पद्मा ने जब उसे श्राप दे दिया तो उसने अपना राजाओं जैसा रूप त्याग दिया और अपने धर्म के रूप में आकर कांपते कांपते बोला, हे माता, मैं धर्म हूँ जो अज्ञानियों का भी गुरु हूँ। मैं वही हूँ। मैं सदा पर स्त्रियों को अपनी माता मानता हूँ। मैंने तो केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था। मैं आपके पतिव्रत धर्म की भली भांति परीक्षा कर ली है। मैंने यह कोई अनुचित नहीं किया था। मुझे ईश्वर ने इसलिए प्रकट किया है कि धर्मात्मा पुरुषों की धर्म संबंधी परीक्षा लेकर उन्हें धर्म में दृढ़ करता रहूं। अब आपने मुझे शाप दे डाला, इसका क्या होगा? हे नारद जी, धर्मराज इतना कह पद्मा के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर चुपचाप खड़े हो गए। तब पद्मा अनरण्य की पुत्री आश्चर्य में आकर कहने लगी, हे धर्मराज, तुम तो समस्त जीवों के कर्मों के साक्षी हो। तुम मेरी परीक्षा के लिए ढोंग क्यों रचा? अब इसमें मेरा क्या वश है? मैं आपको शाप तो दे चुकी हूँ, मेरा शाप अन्यथा तो हो नहीं सकता। चाहे आकाश, दिशाएं, वायु आदि नष्ट हो जाए, किंतु पतिव्रता स्त्री का शाप कभी नष्ट नहीं होता। और तुम भी शुद्ध सनातन रूप हो एवं व्यापक हो। यदि तुम्हारा नाश हो गया तो सत्य कहाँ रहेगा? यह तो मैं बड़ा अनर्थ कर चुकी, अब क्या किया जाए? अस्तु धर्म, तुम चार पाद वाले हो। सतयुग में तुम्हारे चारों पाद होंगे, त्रेता में 3 पाद होंगे, द्वापर में 2 होंगे, कलयुग में 1 भी पाद न रहेगा। फिर सत्य लगने पर चारों पाद सतयुग लगने पर चारों पाद पहले की तरह हो जाएंगे। हे नारद जी, पतिव्रता के वचन सुनकर धर्म प्रसन्न होकर बोला, हे पतिव्रता पद्मा जी, तुम धन्य हो। तुम अपने पति के चरणों में सदा प्रेम करोगी। तुम्हारा पति जवानी को प्राप्त हो जाएगा। उसकी जवानी स्थिर रहेगी। मार्कंडे के समान बड़ी आयु वाला, कुबेर के समान धनी, इंद्र जैसा वैभववान सुंदर स्वरूप वाला धर्मात्मा रतिशूर होगा। अपने पति द्वारा तुझे 10 पुत्र होंगे, वे भी गुणवान तथा दीर्घायु होंगे। ये मैं तुमको वर दे रहा हूँ। वशिष्ठ जी,
बोले। इस प्रकार धर्म से वर पाकर पद्मा प्रसन्न होती हुई अपने घर आई और धर्म भी पद्मा की प्रशंसा करते करते अपने धाम को चले गए। घर में पहुंचकर धर्म के दिए हुए वर के अनुसार अपने पति को पद्मा जवान हुआ देखकर प्रसन्न हुई और उसके साथ सुख विलास में मग्न हो गई। कुछ समय के बीत जाने पर पति द्वारा उसे अधिक गुण संपन्न 10 पुत्र प्राप्त हुए। हे पर्वतराज, इस प्रकार से दोनों स्त्री पुरुष अत्यंत सुखी हो गए। इस अद्भुत चरित्र को सुनकर हिमाचल अपनी पत्नी से कहने लगे, हे देवी, अब तुम देर न करो, पार्वती पुत्री को शिवजी के प्रति अर्पण कर दो।